जिन भी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं या जिनके जारी होने वाले हैं, क्योंकि अन्य विभागों के द्वारा भी अब जल्दी ही नियुक्ति आदेश है वो जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक एक करके आपके सभी विभागों का काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया जा रहा है। तो जैसे ही आपके नियुक्ति आदेश जारी होंगे, सभी में एक बात आपकी कॉमन लिखी जाएगी। कौन सी बात? ये वाली बात आपकी हर एक नियुक्ति आदेश में, हर एक कार्यालय आदेश में कॉमन आएगी, जिसके कारण काफी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, खासतौर से जो अभ्यर्थी दिव्यांग है और जो बाहरी राज्यों के जिनके पास में 10वीं की 12वीं की मार्कशीट है, उन अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, है ना। क्या हमारी ज्वाइनिंग लेट होगी? तो बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2027 आ जाएगी, बिल्कुल 2026 में हो जाएगी। अगस्त का जो महीना है वो आपके प्रमाण पत्र की जांच में जा सकता है, सितंबर में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। बाकी अगर और कोई अपडेट आएगा तो सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां पर आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। यहाँ पर देखिए 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शिक्षा विभाग में जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं मिले हैं, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो भी दिव्यांग श्रेणी है जिनके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी नहीं किए गए हैं, इनके लिए जिला स्तर के ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, और वो जो आपके जो भी प्रमाण पत्र है उनकी जांच करवाई जाएगी, और इसके बाद में सही पाए जाने पर आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो जारी होंगे। इसलिए जो नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं उस लिस्ट के अंतर्गत इन कैंडिडेट का नाम नहीं है, इसलिए लगातार कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारा नाम उनमें क्यों नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट दिव्यांग है, बाहरी राज्यों का है, उसमें उनको शामिल नहीं किया गया है जिनका नियुक्ति आदेश जारी हो चुका है। ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी ही मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, और सीकर जिले में तो किया जा चुका है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। आगे देखिए, बाहरी राज्यों से जिनकी डिग्री है, बाहरी राज्यों से शिक्षा लेने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, नियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक दल का गठन करके इनकी जांच करवाकर बाद में इनके ज्वाइनिंग ऑर्डर वो जारी किए जाएंगे। यही बात इसमें लिखी गई है, और ये आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया है, उसमें से मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है। इसलिए आपके जिले का जो भी कार्यालय आदेश जारी किया जाता है, उस कार्यालय आदेश को आप एक बार ढंग से पढ़ा कीजिए, उसमें सारी बातें आपकी लिखी हुई होती हैं। इत्मीनान से बैठ करके 15-20 मिनट उस कार्यालय आदेश को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे डाउट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस कार्यालय आदेश में जो बात लिखी हुई थी वो मैंने आपको यहाँ पर आसान भाषा में समझा दी है। इसके बाद में ये रहा आपका सीकर जिले में श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज और जो भी संलग्न चिकित्सालय समूह है उनके द्वारा ये आपका जो चॉइस कैंडिडेट है सीकर जिले के अंतर्गत आपको जो शिक्षा विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं, इसमें जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं, खासतौर से देखिए आप कैटेगरी भी देख सकते हैं, LDCP कैटेगरी वाले, यहाँ पर MIMD कैटेगरी वाले, BLB कैटेगरी वाले, HI कैटेगरी वाले। कहने का मतलब जो भी आपके दिव्यांग कैंडिडेट हैं, चॉइस कैंडिडेट यहाँ पर टोटल दिए गए हैं, और इनका मेडिकल बोर्ड कौन सी टीम के द्वारा किया जाएगा, ये यहाँ पर टीमों का गठन है वो भी कर दिया गया है। ठीक है, और कौन से वार को आपका मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच होगी, आपका मेडिकल होगा, वो भी यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक एक करके हर एक जिले का जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपका मेडिकल बोर्ड है, टीम है, उसका गठन कर दिया जाएगा, और बहुत जल्द आपका मेडिकल है वो करवाकर आपके नियुक्ति आदेश वो जारी कर दिए जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो पूरा होने में 1 महीने का समय लग सकता है। तो अगस्त में जैसे ही आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद में आपके ज्वाइनिंग लेटर हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। जैसे ही कोई सूचना आएगी तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा जो भी सामान्य कैंडिडेट है, सामान्य कैंडिडेट का मतलब दिव्यांग को छोड़कर, उनका जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा आपके जिला अस्पताल से CMHO के द्वारा जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा, उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है। ठीक है, इसका फॉर्मेट हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया था। अच्छा, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको छोटे छोटे वीडियो बना करके आप जो भी कमेंट करते हैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आने वाले समय में आपको यहाँ पर काफी वीडियो देखने को मिलेंगे, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर जो भी मैंने अभी आपको दिखाया था, ये सीकर जिले में जो मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था वो आपके यहाँ पर है। जो हेल्थ सर्टिफिकेट अभी मैंने आपको दिखाया था उसका परफॉर्मा मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दिया था, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना, और इसी फॉर्मेट में आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट है ये बनवाना है। इसके अलावा काफ़ी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि एक लिस्ट बनाकर हमें दे दीजिए कि जब हमारी काउंसलिंग होने वाली है, या फिर शिक्षा विभाग वालों की तो काउंसलिंग ऑनलाइन हो चुकी है, उसकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो आप ज्वाइनिंग के लिए जाएं तो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो कि आपके अनिवार्य हैं। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं ये दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं, अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, और 2-2 फोटोकॉपी उसकी लेकर जानी है। तो एक फोटोकॉपी वहां पर जमा हो जाएगी, एक फोटोकॉपी आप अपने पास में रख लेना, क्या पता किसी डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी भी मांगी जा सकती है। इसलिए ओरिजिनल के साथ में 2 फोटोकॉपी, और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, नियुक्ति आदेश है, वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड लेकर जाना है।
है ना, आपके एड्रेस के लिए मिलाया जाएगा, आधार कार्ड लेकर जाना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसमें जो आपका परमानेंट एड्रेस था वो आधार कार्ड में मिलाया जाएगा, इसलिए आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है और वो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास में जन आधार कार्ड है तो जन आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना है और पैन कार्ड आपको लेकर जाना है ना, क्योंकि अब आप सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले हैं, इसलिए आपको पैन कार्ड भी लेकर जाना है और बैंक पासबुक की प्रति लेकर जानी है। ठीक है, आपका जो भी बैंक अकाउंट है जिस भी बैंक में, उस बैंक की पासबुक की आपको फोटो लेकर जानी है, यानी कि बैंक पासबुक लेकर जानी है और उसकी एक फोटोकॉपी लेकर जानी है। लेकिन उसमें आपका IFSC कोड है वो होना चाहिए, है ना। बैंक की जो पासबुक है उसका जो फ्रंट पेज है, पहले वाला पेज जैसे आप खोलते हैं तो उसमें IFSC कोड भी मेंशन होना चाहिए, तो वो आपको लेकर जानी है। और 6 से 7 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर जानी है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट। और 10वीं 12वीं और जो अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं जो भी आपके ओरिजिनल हैं सभी लेकर जाने हैं आपको, और आपके 2-2 फोटोकॉपी लेकर जानी है। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जो भी कैंडिडेट OBC है, AWS है, SC ST जो भी है, आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। अगर उसमें नाम में किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो उसके संबंध में आपको एफिडेविट बनवा लेना है, ये कहने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में EWS प्रमाण पत्र जो भी इस कैटेगरी से संबंधित है उनको ये लेकर जाना है, सभी को नहीं लेकर जाना है। ठीक है, इसके अलावा मूल्यवान प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है और ज्वाइनिंग के लिए जो भी आपके आवश्यक शपथ पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो आपको लेकर जाने हैं। इसका फॉर्मेट क्या है वो अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपका पुलिस सत्यापन रिपोर्ट है वो आपको लेकर जानी है, ज्वाइनिंग के समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट लेकर जानी है, और आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। ये 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा बने हुए चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, जो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर अभी हाल ही में आपने 10-12 दिन पहले बनाया है तो वो लेकर जा सकते हैं, वरना इसको नया बनवा लेना। ये किस फॉर्मेट में बनेगा वो फॉर्मेट में भी आपको दिखाऊंगा। आगे मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको दिखाया है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको देखिए सिग्नेचर ऑफ द CMHO, यानी CMHO के द्वारा ये आपका बना हुआ होना चाहिए, किसी लोकल हॉस्पिटल से नहीं चलेगा। फिर 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र, ये 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपको देना है कि 1 जून 2002 के बाद में आपके 2 से अधिक संतान नहीं है। इसके अलावा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र ये आपको लागू है तो आपको मेरी सर्टिफिकेट अगर आपके लागू है तो आपको लेकर जाना है। संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र देना है, दहेज नहीं लेने का, नशा मुक्ति यानी कि धूम्रपान गुटखा नहीं खाने का, और शैक्षणिक योग्यता संबंधी शपथ पत्र है, यानी कि मेरे द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं वो सभी वैध है और मान्य है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई झोल पाया जाता है तो भविष्य में मेरी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। इसके संबंध में आपको एक शपथ पत्र वो लिख कर देना है, और साथ में आपको नीला पेन रखना है। ठीक है, दस्तावेज रखने के लिए एक फाइल आपको रखनी है, और सभी आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके होने चाहिए। तो ये पूरी लिस्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लेकर जानी है। अब देखिए अपन बात करते हैं, ये जो मैंने आपको थोड़े डॉक्यूमेंट बताए हैं जो ज्वाइनिंग के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, इसका फॉर्मेट वैसे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी का फॉर्मेट डाल दिया था। इनकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप देख लेना, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर देखिए जो चरित्र प्रमाण पत्र 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे, इस फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, इसका प्रिंट आप निकाल लेना, उसके बाद में ये भरकर यहाँ पर आपको वो मोड़ लगाकर दे देगा। और 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर ये आपका सामान्य घोषणा पत्र है, ये 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनेगा। ठीक है, फिर ये आपका सामान्य कागज के ऊपर बनेगा संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये इसमें 50 रुपए के स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है सामान्य कागज पर, यानी कि ये जो पेज है इसका प्रिंट आउट आप ले लेना और खुद से इसको भरना है, खुद से आपके यहाँ पर इसको हस्ताक्षर करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनवाना है। अविवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा घोषणा किया जाने वाला शपथ पत्र है, यह आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर बनाना है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि मेरा नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में अंतिम रूप से चयनित हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। फिर 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, यह आपके विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाने वाला घोषणा पत्र है, यह आपको बनाना है। और 50 रुपए के स्टाम्प पर ये विधवा अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाने वाला घोषणा पत्र है, ये यानी जो घोषणा पत्र जिस कैंडिडेट के लागू होता है उसी को बनवाना है। जैसे विधवा वाला है, ये परित्यक्ता वाला है, ये सभी को नहीं बनवाना है ना। इतना तो आप समझते हैं मेरे ख्याल से, जो भी आप सरकारी नौकरी लगने वाले हैं तो मेरे ख्याल से इतना तो आप समझ चुके हैं। उसके बाद में ये आपका विवाह प्रमाण पत्र है, मेरी सर्टिफिकेट, यानी कि जिनका विवाह है 22 मई 2006 से पहले हुआ है उनको ये बनवाना है, सभी को नहीं बनवाना है। ठीक है, यानी कि 22 मई 2006 से पहले आपका जो मेरी सर्टिफिकेट है वो नहीं बनता था, इसलिए ये आपको स्टाम्प के ऊपर लिख कर देनी है 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। ये इस प्रकार से आपको विवाह प्रमाण पत्र है वो बनवाना है, सभी को नहीं बनवाना है। ठीक है, और ये आपका वचनबंध है, सामान्य कागज के ऊपर ये आपको बनवाना है। ठीक है,
और ये संविधान संबंधी शपथ पत्र बनवाना है, और ये आपका नमूना हस्ताक्षर यानी इसका प्रिंट निकाल कर लेकर जाना है, वहां पर उनके सामने आपको भरकर ये जमा करवाना है। और ये गैर अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र कौन सी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है उसके ऊपर टिक करके ये विकल्प, ये सभी के लिए नहीं है, जिनका चयन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों कैटेगरी में हुआ था उन्हीं को ये भरकर जमा करवाना है। और ये आपका सामान्य कागज पर है, यानी कि प्रिंट निकाल कर आपको भरना है, इसके लिए आपको अलग से शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका सामान्य कागज के ऊपर है, ये भी स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है। जो भी विधवा है, परित्यक्ता है, उनके द्वारा वापस पुनः विवाह नहीं किया गया है उसके संबंध में ये है, तो सामान्य कैंडिडेट को ये नहीं बनवाना है। ठीक है, तो ये कुछ आपके शपथ पत्र हैं। अच्छा, अब बहुत से कैंडिडेट ये बोलेंगे कि सर ये आपका संविधान वाला है, ये आपका गुटखा वाला है, ये हमने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनवा लिया है संयुक्त शपथ पत्र, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका चल जाएगा। ये सामान्य कागज पर आपको दोबारा से बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। एक बार आप चाहे तो इस लिस्ट को दोबारा देख सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।